नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में 5वें पुस्ते पे जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है, पिछले 15 सालों से लगातार मैं भी कवरेज कर रहा हूँ और लगातार लोगों से जुड़ते भी हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले जुड़ेंगे यहाँ पर रेखा रानी जी से। अभी अभी जो है अर्घ देके आई हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है अंदर? देखिए, व्यवस्था तो बहुत शानदार है। दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं और हमारे यहाँ 5वां पुस्ता भजनपुरा वार्ड में ये यमुना खादन में 8 घाट बनाए गए हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों क्या मैं कहूँगी लाखों लोग यहाँ एकत्रित है। बिल्कुल लाखों लोग हैं यहाँ पे और हर चीज की सुंदर व्यवस्था है। टेंट की, जो लोग रात को रुकेंगे भी, क्योंकि बहुत दूर से जो लोग आते हैं वो रात को रुकते भी है, तो यहाँ सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है। और हम सब जो है पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से लगातार लगे हुए हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था, चाहे मलेरिया विभाग से दवाई का छिड़काव है और जल बोर्ड से जो पानी के टैंकर लगातार यहाँ आते रहे। इस एरिया को समतल कराना हो, यहाँ धूल उड़ रही थी उसके लिए भी पानी का छिड़काव करवाया, तो ये सब लगी हुई बात है। और मेरे साथ यहाँ चाय और पानी के लिए भी स्टॉल लगाया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो है अब भाई रोहतास कुमार भी हैं, हमारे भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, श्रीदत्त शर्मा जी भी आ गए हैं। ये देखिए, वो कहते हैं ना कि सितारे सभी महफिल में है लेकिन चांद अब आया है। चलिए कोई नहीं, मैं प्रीति गुप्ता जी से आपसे सीधा रूबरू कराता हूँ, वो भी निगम पार्षद से माफी चाहूंगा। किस तरह का छठ पर्व जब आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है, तो लोगों को किस तरह से उत्साह बढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले छठ मैया रानी की जय हो। आज हमारे छठ मैया हमारे 14 पुस्ते पे लगाया है। 8 करीब हमारे घाट बनाए गए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण हो रहा है, देखने को मिलता है हम लोगों को कि छठ मैया की कैसे पूजा करी जाती है। और उनसे मिलने के लिए मैं अभी जा रही हूँ और इतना सब हमारे भुवनेश भाई हैं, जो रेखा रानी जी हैं, जो इनकी सबकी हमारी देखभाल कर रही हैं, देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। इसमें इतना सुंदर वातावरण है, हमारे माहौल हो रहा है छठ मैया का। और इसका सबसे पार्टी नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं, ना कोई भेद, यहाँ सिर्फ भाव है, पूजा का भाव है। दीपावली गई है और छठ मैया रानी आ गई है। छठ मैया के साथ हम लोग और पूर्वांचल के लोगों हम सब मिलकर एक घाट पे है एकत्रित है। चलिए, एक तस्वीर और है मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर सबसे पहले? मैं भुवनेश सिंघल। आप यहाँ पे बड़ी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई भी चीज खो रही है सबसे पहले आपको पकड़ा जा रहा है। जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आपके ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। जी, देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, जब कोई जिम्मेदारी आगे बढ़कर लेता है तो उस पर दबाव भी होता है निश्चित रूप से, मगर ये दबाव अच्छा है। भक्ति के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक दबाव अच्छा होता है, वो हमको निखारने का प्रयास करता है। इन अपने क्षेत्र के लोगों के चरणों में बैठकर जो हम आज यहाँ से सीख रहे हैं, इनके भक्ति के भाव को देखकर मन में आंसू आते हैं कि कितना भक्ति का भाव इन पूर्वांचल के लोगों के बीच है और हम पश्चिमांचल के लोगों को ये अवसर मिल रहा है इनकी सेवा करने का, तो ये अद्भुत भाव है हमारे मन में। चलिए और भी बात कर लेंगे। भाई रोहतास कुमार, ये चेहरे पर मुस्कुराहट है और आगे की क्या तैयारी है, लेकिन आज छठ पर्व पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जितने भी यहाँ छठ पूजा के में लोग आए हुए हैं, हमारे सारे नेतागण आए हुए हैं, क्षेत्रीय नेता, हमारे पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा जी हैं, रेखा जी हैं और हमारे सारी पार्टियों के सभी नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबकी तरफ से छठ मैया के जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा जनसैलाब है और इतने बड़े जनसैलाब को संभालने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है संभालने के लिए। और संयोगवश ये ऐसा मौका है कि जो यहाँ की निगम पार्षद आए हैं वो हमारी रेखा रानी जी हैं। उन्होंने भी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह सुधारा है। विधायक अजय महावर जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा जी हैं, इनका सबका बहुत बड़ा योगदान है इसको संभालने में। और मैं तो अपनी तरफ से एक बार सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जितने भी पूरी मतलब हमारे यहाँ जितने पूर्वांचल के लोग हैं वो पूरे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इस प्रोग्राम में। और हमारा तो खैर कई तो सौभाग्य की बात है कि ये क्षेत्र ऐसा मिला हुआ है जहाँ पर इतनी जनता समा जाती है। अगर मान लो ये पुस्ते पार या खादर में जगह नहीं होती तो ये लोग इतने कहाँ आते। जी सही बात। और मैं तो अपने दिल्ली सरकार की तो बात छोड़िए, केंद्र सरकार से, अपने मनोज तिवारी जी से ये एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा और अपनी तरफ से मांग भी करूंगा इन पूर्वांचलियों की तरफ से, पूर्वांचलों के लिए या क्षेत्र की जनता के लिए, ये हमारा जो क्षेत्र है 5वें पुस्ते से लगा के 3रे पुस्ते के बीच का जो क्षेत्र है इसको सार्वजनिक सेवा के लिए एक तरह से घोषित करें और इसमें एक स्टेडियम किया जाए, पब्लिक के लिए सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराया जाए। और हर साल जैसे कि ये मेला लगता है, पीछे रामलीला हो चुकी है, यहाँ कितना बड़ा प्रोग्राम हो चुका है, यहाँ बागेश्वर जी भी आ सके हैं, प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की सभा यहाँ हो चुकी है, आगे भी 1-2 प्रोग्राम होने वाले हैं। तो मैं तो सबसे
गुजारिश करूंगा इस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र घोषित किया जाए और सारे प्रोग्रामों के लिए आगे के लिए हमेशा चलिए यहाँ उपलब्ध। हमारे साथ जो है श्रीदत्त शर्मा जी जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा जी, आ रही है उसमें। चलिए श्रीदत्त शर्मा जी से बात कर लेते हैं। छठ मैया से आशीर्वाद के लिए आए हैं आप, यहाँ पर लोगों से मिलने आए, किस तरह का मन है इस समय आगे के लिए भी, और आज छठ पर्व पे क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों के लिए? इस छठ मैया के पावन पर्व पर सभी अपने क्षेत्रवासियों को, सभी पूर्वांचलियों को, सभी भाइयों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छठ मैया से यही विनती करता हूं कि छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके काम पर। श्रीदत्त शर्मा जी, सभी लोग इस चीज के सवाल पे अटके हुए हैं, श्रीदत्त जी क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारी पूरी तरह से तैयारी है। 5 साल हम विधायक रहे, जब हमने पूरी तैयारी के साथ काम किया। अब 5 साल विधायक नहीं होते हुए भी हमने एक भी दिन कोई ऐसा नहीं जाने दे जिस दिन की जनता की सेवा हमने ना की हो। हम अपने आप में एकदम मस्त हैं और अपना एकदम सॉलिड है कि हम अपना चुनाव इस बार जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे और सरकार हमें इस बार, हमारे अरविंद केजरीवाल जी सरकार हमें मौका देगी इस बार हर हालत में। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है दिल्ली? बिल्कुल श्योर, इसमें तो कोई राय नहीं है, कोई सोच ही नहीं सकता कि सरकार ना बने। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं उसमें एक तस्वीर और जुड़ गई है। हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी जुड़ गए हैं, चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ जो है निगम पार्षद भी हैं। छठ मैया पे 5वें पुस्ते पे आए हैं, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? सबसे पहला देखिए, समस्त क्षेत्रवासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व सीधा सीधा आस्था के साथ साथ प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके घर में छठी मैया का कृपा रहे, सब स्वस्थ रहें। आजकल बीमारियों का दौर चल रहा है, पॉल्यूशन बहुत है, हवा भी पॉल्यूटेड है, पानी भी पॉल्यूटेड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से त्योहार मनाएं, माँ सब पर कृपा करे, यही मेरी। आज आप यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था किस तरह की है? आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, आपने किस तरह की सुविधाएं दी है लोगों को, थोड़ा सा उसकी जानकारी दी। देखिए, सबने मिलजुल कर यहाँ पर सभी सरकारी अमला लगा हुआ है। हमने कल भी विजिट की थी, आज सुबह विजिट करके गए थे नगर निगम के माध्यम से, और कोशिश की है कि लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो पाए। दिल्ली सरकार निगम दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है। बेसिकली लैंड ये डीडीए की है, तो सब मिलजुल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार का जन समूह यहाँ पर आया हुआ है। आगमन लगाया जाए, अगर अंदाजा लगाया जाए, लगभग 3.5 लाख आदमी के आसपास है। तो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं और मैं समझता हूँ सुव्यवस्थित कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और देर रात तक चलेगा, पूरी रात यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। घाट है यहाँ पे, जो 8 घाट बने हुए, अब लोग ये चाहते हैं, रेखा राजी जी ने भी कहा है आगे चल के थोड़ी इनकी संख्या बढ़ाई जाए। थोड़ी नहीं, इसकी काफी संख्या बढ़ाई जाए। पिछले वर्ष तक यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी जी। अगर एकदम जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं, लोग दिल्ली में इससे बड़ी कहीं भी घाट नजर नहीं आ रही। शायद दिल्ली का सबसे बड़ा घाट आज के समय में कह सकते हैं। मैं समझता हूँ पिछले वर्ष के मुकाबले इस घाट पर 2-3 संख्या में लोग हैं और अगली बार उसी प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। आज 8 पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आवश्यकता है तो इसको डबल भी करेंगे। हमारे पास यहाँ जगह की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, भावना की कमी नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी थे, निगम पार्षद हैं और साथ ही साथ आज क्षेत्र के लोगों के साथ साथ यहाँ दौरा करते हुए नजर आए।